हेलो स्टूडेंट्स। हमने लास्ट जो फर्स्ट वीडियो आपकी बनाई थी उसमें आपको बेसिक चीज़ें बताई थी वेक्टर्स और स्केलर से रिलेटेड। आपको उसमें बताया था कि आप प्रीवियस क्लास में यानी कि आप +2 क्लास में पढ़ चुके हो कि वेक्टर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट्स क्या होता है। आपने दो वेक्टर्स पर काम किया था +2 लेवल पर। प्रीवियस क्लास में आपने दो ही वेक्टर पर सीखा था, डॉट प्रोडक्ट भी और क्रॉस प्रोडक्ट भी। तो आपको दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी पता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी क्या है पता है। क्या होता है i डॉट आई, j डॉट जे, k डॉट के। जब सेम वेक्टर्स के साथ डॉट लेते हैं तो वो 1 आता है, और डिस्टिंक्ट वेक्टर्स का आपस में डॉट प्रोडक्ट लेते हैं दो वेक्टर्स का तो वो 0 आता है। इसी तरह से क्रॉस प्रोडक्ट होता है i क्रॉस आई, j क्रॉस जे, k क्रॉस के। हम जब सेम वेक्टर्स का क्रॉस लेते हैं तो वो 0 आता है, और अगर डिस्टिंक्ट का ले तो उनको साइक्लिक में रोटेट करते हैं, और अगर साइक्लिक में रोटेट ना हो तो विद नेगेटिव साइन चेंज करना होता है हमें। ये आपने डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ा हुआ है। उसमें एरिया क्या होता है, इनके फॉर्मूले क्या होते हैं, एंगल बिटवीन टू साइड्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब कुछ आप पढ़ चुके हो प्रीवियस क्लास में। अब जो हम कराने जा रहे हैं वो आपकी प्रेजेंट क्लास का है, जो बेसिक हम कराएंगे। आज हम प्रेजेंट क्लास से रिलेटेड बेसिक चीज़ें कुछ बता रहे हैं आपको। उन बेसिक चीज़ों को, रिजल्ट्स को आपको याद रखना है, होते क्या हैं उनको याद रखना है, क्योंकि इन्हीं बेसिक्स कंसेप्ट का यूज हम आपके इस न्यू क्लास के लिए करेंगे। तो हमारे पास क्या है, लिखा भी हुआ है इसमें, जैसा कि अब है मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। जैसा कि नाम से है मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स। मल्टीपल का मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट हों वेक्टर्स के, यानी कि दो से ज़्यादा। दो से ज़्यादा कितने से स्टार्ट होंगे, 3, यानी कि 3 या मोर देन 3। तो कहते हैं कि यही लिखा है, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी फैमिलियर विद डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू वेक्टर्स। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी द प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स। अब जितनी भी चीज़ें हम करेंगे वो 3 वेक्टर्स होंगे या 3 से ज़्यादा होंगे। तो पहला आता है कंसेप्ट ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम से है ट्रिपल प्रोडक्ट, इट मीन्स 3 वेक्टर्स हैं इसमें। ट्रिपल प्रोडक्ट 3 का तो होगा। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट a क्रॉस b इज अ वेक्टर। आपको पता है a क्रॉस b अगर निकालें तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी ही आती है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू के साथ i भी आएगा, j भी आएगा और k भी आएगा। तो वेक्टर क्वांटिटी होगी वो। देयरफॉर वी कैन फाइंड इट्स डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद अनदर वेक्टर c। कहते हैं कि क्योंकि a क्रॉस b एक वेक्टर आता है, इसीलिए हम इसके डॉट प्रोडक्ट को या क्रॉस प्रोडक्ट को किसी अनदर वेक्टर के साथ अप्लाई कर सकते हैं। Thus we can find a क्रॉस b डॉट c एंड a क्रॉस b क्रॉस c, यानी कि a क्रॉस b एक वेक्टर आ चुका है। अब ये सिंगल क्वांटिटी बन गई है, एक वेक्टर। उसका हम अनदर वेक्टर के साथ यानी कि c के साथ डॉट भी ले सकते हैं और क्रॉस भी ले सकते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट a क्रॉस b डॉट c इज अ स्केलर। कहते हैं कि a क्रॉस b निकाला, वेक्टर क्वांटिटी आ गई आपके पास, उसमें आई भी आया होगा, जे भी आया होगा और के भी। और डॉट में क्या निकालना है, सी वेक्टर। अब सी वेक्टर में भी आई भी होगा, जे भी होगा, के भी होगा। और आपको पता है डॉट जब लेते हैं तो आई डॉट आई दैट इज 1, जे डॉट जे दैट इज 1, के डॉट के इज आल्सो 1। बट डिस्टिंक्ट वेक्टर जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई, डिस्टिंक्ट वेक्टर्स का अगर डॉट लोगे तो वो क्या आएगा, 0।
तो अब हमारे पास जब इस A क्रॉस B डॉट C वेक्टर्स को हम सोल्व करेंगे तो उसमें कहीं पर भी I J K नहीं दिखाई देंगे, इसीलिए इसको स्केलर कहा गया है। एंड इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, और ये क्या कहलाएगा आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इट इज आल्सो डिनोटेड इन कॉम्पैक्ट फॉर्म एज। इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिखा हुआ है, बड़ी ब्रैकेट में वेक्टर बी वेक्टर सी ब्रैकेट क्लोज कर दी। इस तरह से हम इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में यूज करते हैं। चाहे आप ऊपर वाली फॉर्म यूज कर सकते हो A क्रॉस B डॉट C, या नीचे वाली, लेकिन मोस्टली जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हम फॉर्म यूज करते हैं वो यही करते हैं, कॉम्पैक्ट फॉर्म। कहते कि प्रोडक्ट, अभी तो डॉट की बात थी कि A क्रॉस B का डॉट लिया जाए C के साथ तो वो स्केलर आता है, लेकिन प्रोडक्ट A क्रॉस B क्रॉस C, यानी कि A क्रॉस B पहले ही एक वेक्टर है, उसका C वेक्टर के साथ क्रॉस लिया जाए। अब क्रॉस लिया जा रहा है, क्रॉस में I J K आएंगे, वो क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इज अ वेक्टर एंड इज कॉल्ड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ये क्या बनेगा आपका, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा। तो आपको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पता चल गया और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट भी पता चला गया। अब हमारे पास ये नोट में दिया हुआ है, इसे आप पढ़ लेना कि वेक्टर क्वांटिटी वैसे आपको बता दिया है, डॉट लिया है, डॉट लिया है तो स्केलर क्वांटिटी आती है, क्रॉस लिया है तो वेक्टर क्वांटिटी आती है, यही इसमें बताया हुआ है। आज हम सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें बता रहे हैं जिनके रिजल्ट्स आप यूज करोगे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। अब हमें पता होना चाहिए डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये तो हमने बता दिया कि A क्रॉस B का तीसरे वेक्टर के साथ डॉट लेते हैं तो वो स्केलर क्वांटिटी आती है। अब इसमें तो प्रोसेस क्या होगा, पहले A क्रॉस B निकालो, फिर उसका जो वैल्यू आ जाएगी उसको फिर C के साथ डॉट निकालो। इसकी बजाय हम डायरेक्ट ही कॉम्पैक्ट फॉर्म को क्यों ना सोल्व कर ले, दैट इज, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म क्या है निकालने की, डिटर्मिनेंट फॉर्म। किसकी डिटर्मिनेंट फॉर्म, डिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब उसमें एक वेक्टर चाहिए, बी वेक्टर चाहिए और सी वेक्टर चाहिए, उनकी वैल्यू चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए वेक्टर कितना है आपका, A1i प्लस A2j प्लस A3k, बी वेक्टर लिया B1i प्लस B2j प्लस B3k, एंड सी वेक्टर लिया इक्वल टू C1i प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप, वेयर I कैप J कैप K कैप आर यूनिट वेक्टर्स along three mutually perpendicular directions forming a right-handed orthonormal triad of vectors। अब जिस प्रोसेस से हम करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे, पहले क्रॉस कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट का साइन I कैप J कैप K कैप ऊपर लिख के जाते हैं, फिर A के जितने भी कोफिशिएंट है वो लिखे जाएंगे, फिर B के कोफिशिएंट A1 A2 A3 B1 B2 B3। डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करना आपको आता ही है, एक्सपेंड करोगे। अब तीनों में क्या दिखा दे रहा है, आई कैप J कैप K कैप दिखाई दे रहा है सॉल्व होने पर। तीसरा वेक्टर क्या है आपका, C वेक्टर, क्या है वो, C1i कैप प्लस C2j कैप प्लस C3k कैप। अब A क्रॉस B की वैल्यू हमें मिल चुकी, इसका डॉट ले लो C के साथ। जैसे आप डॉट लोगे क्या आएगा, A2B3 माइनस A3B2, I डॉट I दैट इज 1 बनेगा और इनटू में कौन आ जाएगा, C1। ऐसे प्लस A3B1 माइनस A1B3 इनटू में C2 प्लस A1B2 माइनस A2B1 इनटू में C3। अब मल्टीप्लाई तो सिंपल I डॉट J में भी होगी, J डॉट K में भी होगी, K डॉट I में भी होगी, लेकिन डिस्टिंक्ट वेक्टर का डॉट क्या होता है आपका, 0, इसलिए वो लिख के नहीं दिखाया हुआ। जब इसको आप सॉल्व करोगे डिटरमिनेंट फॉर्म में तो ये क्या बनेगा, इसकी कॉम्पैक्ट फॉर्म होती क्या है, बड़ी ब्रैकेट में लिख दो इसको, A वेक्टर B वेक्टर और C वेक्टर। कितना सॉल्व होके आएगा, डिटरमिनेंट A1 A2 A3 फर्स्ट रो, B1 B2 B3 सेकेंड रो, C1 C2 C3 थर्ड रो।
कहने का मतलब है आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखाना है कि ये रिजल्ट निकला कैसे, ये तो समझाने के लिए था सिर्फ कि डिटरमिनेंट फॉर्म होती क्या है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। तो डिटरमिनेंट फॉर्म क्या आएगी, ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे आप डिटरमिनेंट में, ए वेक्टर के कोफिशिएंट लिख दो फर्स्ट रो में, सेकेंड रो में बी वेक्टर के कोफिशिएंट और थर्ड रो में सी वेक्टर के कोफिशिएंट। तो डिटरमिनेंट क्या बना लास्ट में सॉल्व होके, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। बस यही था इसमें।